दिया। जिज्ञासुओं ने प्रश्न किया, भगवान यदि वाल्मीकि जी महाराज ने 100 करोड़ वाली श्लोक की जो रचना की, जिसे हम वाल्मीकि रामायण से जानते हैं, जिसका नाम है वाल्मीकि रामायण, जिसने 100 करोड़ महामंत्रों को रच दिया, फिर उसकी ऐसी कौन सी कामना रह गई, कौन सी जिज्ञासा रह गई, कौन सा भोग रह गया, कौन सा ऐश्वर्य रह गया, जिसके कारण जिसे पुनः इस मर्त्य लोक में आना पड़ा? क्या कारण था? मुझे बताने की कृपा करें। नारायण, एक बार राम कथा के परम रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने एक दिव्य ग्रंथ को रचा, जिसका नाम था हनुमान नाटक। आज भी मिलता है, लेकिन जो बहुत पहुंचे हुए संत हैं उनके पास में। तो अपने ग्रंथ की रचना करके किसने की? पत्थरों पर अपने वज्र के समान नुकीले नाखूनों से एक ग्रंथ को रचा और उसको नाम दिया हनुमान नाटक। और अपने उस ग्रंथ को लेकर के सरयू के पावन तट पर निवास करने वाले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचे और बोले, भगवान मेरे यदि इस ग्रंथ पर आपके हस्ताक्षर हो जाए, आपकी मोहर लग जाए, तो मेरा ग्रंथ संत समाज में पूज्य हो जाएगी, मेरा प्रभाव प्रकट हो जाए कि जो सबसे बड़ा श्रोता है वो सबसे बड़ा वक्ता भी है। एक बात याद रखना नारायण, जो जितना ज्यादा श्रोता होगा, जितनी ज्यादा अच्छे से कथा सुनेगा, वो उतना ही अच्छा वक्ता बनेगा। एक श्रेष्ठ वक्ता बनने के लिए एक श्रेष्ठ श्रोता बनना आवश्यक है। भगवान शिव से श्रेष्ठ वक्ता कौन हो सकता है? जिन्होंने रामचरित को रच दिया। रच महेश निज मानस। तो उस ग्रंथ को लेकर के पहुंचे वाल्मीकि के पास में, बोले, भगवान मेरे ग्रंथ पर अपनी मोहर लगा दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए कि मैंने कैसे ग्रंथ को रचा है। वाल्मीकि जी महाराज ने उस ग्रंथ को पढ़ा, पढ़कर के गदगद हुए, कंठ रुक गया, नेत्रों से अजस्र रूप से अश्रुधारा बहने लगी। लेकिन बाहरी आश्चर्य था, वाल्मीकि जी के मन में विचार आ गया, क्या यदि मैं इस पर अपने हस्ताक्षर कर दूंगा तो मेरे ग्रंथ की महिमा कम हो जाएगी, मेरे द्वारा रचा हुआ ग्रंथ महिमा से घट जाएगा, उसकी महिमा कम हो जाएगी। ये भाव उनके मन में आया और उसे पढ़ने के बाद में हनुमान जी से बोले, हनुमान एक काम कीजिए। प्रभु क्या काम करे बताइए? अपने ग्रंथ को उठा करके देव नदी गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए। अब विचार कीजिए, निज कवित्व कहूलाग न फीका। अपना कवित्व जो है, अपनी जैसी भी रचना है, किसी को फीकी नहीं लगती, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। लेकिन फिर हनुमंत लाल की तो ऐसी कविता थी जिसका संत समाज में आदर था। आज वाल्मीकि जी बोल उठे कि इसे गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ। अपने ग्रंथ को, अपने पत्थरों को जिस पर मैंने राम कथा लिखी है, उसे मैं देव नदी गंगा में प्रवाहित कर दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि कलयुग में तुम्हें फिर जन्म लेकर के इस ग्रंथ की रचना करो। ये शाप देती है। तो वे ही वाल्मीकि जी महाराज कलिकाल कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिए हैं। और वही ग्रंथ, जो ग्रंथ उन्होंने
बहाया था, यानी बहाने के लिए आज्ञा की थी, उसी ग्रंथ की रचना की। और किसके माध्यम से? श्री हनुमंत लाल के माध्यम से। मार्गदर्शन किसने किया? श्री हनुमान जी ने। तो उस ग्रंथ को रचा, जिस ग्रंथ का नाम रखा गया श्री रामचरित मानस।